अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 के करंट अफेयर के इस क्लास में, जिसमें हम लेकर आए हैं 16 अप्रैल तक के करंट अफेयर तक। मैंने बोला बातों को ध्यान दीजिएगा। सुबह के बज चुके हैं 3 और रोज़ सुबह पढ़ने की आदत डाल लीजिए, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो या फिर रीजनिंग की तैयारी करते हो। कोई भी चीज़, एक ऐसा टॉपिक जो सुबह में आपको याद हो सके, उस टॉपिक को उठाइए और पढ़िए। चलिए तो आदत बनाइए इस चीज़ का। और हमने कहा कि यहाँ पे 16 अप्रैल तक के करंट अफेयर। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं लास्ट 2 वीक का करंट अफेयर वन लाइनर। दोस्तों इन वीडियोस को देखिएगा पूरा लास्ट तक, क्योंकि सारे क्वेश्चन का सार है यहाँ पे और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, नोट्स ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम में एक एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे एजुकेशन की 86 को ज्वाइन कीजिए। चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों ये रहे वो सारे प्रश्न जो कि 5-5 प्रश्न के एक स्लाइड बनाए हुए हैं। तो नज़मा अख्तर जामिया मिलिया इस्लामिया के, देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियोज़ में, सारे क्वेश्चन का बताया है, पर यहाँ पे एक लाइन करके है, इसको याद कर लीजिए। आपको याद कराने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ मैंने, ठीक है। तो नज़मा अख्तर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली वीसी यानी कि वाइस चांसलर बनी है। देखिए याद रखिएगा, नज़मा से और नज़मा हैबतुल्ला दो नाम हैं, ठीक है। नज़मा हैबतुल्ला जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया की वो जामिया मिलिया इस्लामिया की चांसलर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और नज़मा अख्तर जो हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर बनाई गई हैं, ठीक है। अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में भारत को सम्मानित अतिथि बनाया गया है। जहां गेस्ट अपीयरेंस में अबू धाबी में जो इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है, उसमें इंडिया जो है वो गेस्ट रहेगा, रिस्पेक्टेड गेस्ट में वहाँ पे सम्मिलित होगा इस अबू धाबी में। तो ये क्वेश्चन एक नया है यहाँ पे। और बेंजामिन नेतन्याहू के ने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से निर्वाचित किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। तो नोट कर लीजिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। अगला देखिए, ग्राहक अनुभव में सुधार के लिए क्रेडिट बैंक के साथ आरबीएल बैंक का पार्टनर्स होना, यानी कि आरबीएल बैंक पार्टनर्स विद द क्रेडिट बैंक टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस को यहाँ पे सुधारने की बात की जा रही है। तो ये आरबीएल बैंक का पार्टनर्स जो है कौन, तो क्रेडिट बैंक, ठीक है, विथ क्रेडिट बैंक के साथ एक साझा हुआ है। आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि नया मिल रहा हो, क्योंकि ये 16 अप्रैल के सारे करंट अफेयर हो सकते हैं, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने भारत के नंबर 1 बैंक का नाम दिया है। किसने, तो फोर्ब्स पत्रिका में। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक आपको मैंने बताया भी है, इसके सीईओ का नाम, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं और इसका टर्न रेवेन्यू कितना है एक साल का, ये सारी चीज़ें हैं हर वीडियो के पीडीएफ में आपको दे दी जाती हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आज ये वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि फोर्ब्स पत्रिका के जरिए एचडीएफसी बैंक को भारत का नंबर 1 बैंक करार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आईटा जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए सर्बिया टेनिस फेडरेशन के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है। ये किसके साथ हुआ है दोस्तों, एमयू, तो ये हुआ है सर्बियन टेनिस फेडरेशन का, किसके साथ, एआईटीए के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देखते हैं, हांगकांग जापान को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बनाता है। तो देखिए इक्विटी मार्केटिंग की बात हो रही है, तो आपको मैंने बताया भी था कि हांगकांग जापान को पिछाड़कर, ठीक है, जापान को इन्होंने पीछे छोड़ा है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, और पहला दूसरा कौन है दोस्तों, तो एक तो यूएस है और दूसरा चाइना है। इक्विटी मार्केट के मामले में ये हांगकांग जो है वो अब जापान को पीछे छोड़ के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। चलिए, एलिसा जी वैधन को लंदन शहर की स्थापना, शहर की स्वतंत्रता, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है, एलिसा जी वैधन को लंदन शहर का स्वतंत्रता से सम्मानित किया गया है। तो एलिसा जी वैधन को किससे सम्मानित किया गया है, तो लंदन सिटी ऑफ फ्रीडम, ये सम्मान दिया गया है इनको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए नया है यहाँ पे, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, रेलवे बोर्ड का
64वां रेलवे सप्ताह समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। द 64th रेलवे वीक सेलिब्रेटेड ऑफ द रेलवे बोर्ड वेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली में इस आयोजन किया गया है, समारोह को किया गया है, याद रखिएगा। ये कौन सा है? तो 64वां रेलवे समारोह है। ठीक है, अगला जो है हमारा कि अमेरिका सीनेट ने डेविड बर्नहार्ट को आंतरिक विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो ये है दोस्तों, नाम नोट कर लीजिएगा। कौन? तो डेविड बर्नहार्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये अमेरिकन सीनेट हैज़ अपॉइंटेड डेविड बर्नहार्ट एज द सिक्योरिटी ऑफ द इंटीरियर डिपार्टमेंट। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी करते हैं। अमेरिकी बॉर्डर पर रोते हुए बच्चे की छवि वोन वर्ल्ड प्रेस फोटो की। ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सब नए हैं। और यहाँ पे द चाइल्ड्स क्राइंग इमेज ऑफ द अमेरिकन बॉर्डर इज फ्रॉम द वोन वर्ल्ड प्रेस फोटो। ये वोन वर्ल्ड प्रेस फोटो के जरिए जारी किया गया है अमेरिका के बॉर्डर्स पे रोते हुए बच्चों का तस्वीर। अगला जो है कि नेपाल ने ऑनलाइन मल्टीमीडिया गेम जो है पबजी, ठीक है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये अभी भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, तो यहाँ भी अभी बैन करने की इसकी बातें चल रही हैं, पर नेपाल ने इसको बैन कर चुका है अपनी कंट्री में। सामान्य भविष्य निधि के लिए 8% पर सरकार की ब्याज दर। जी हाँ, सामान्य भविष्य निधि जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट है इन फ्यूचर, ठीक है, वो कितना है? तो 8% रखा गया है। किस पे? तो जनरल प्रोविडेंट फंड पे। ओके, अगला जो है क्वेश्चन, गुरुग्राम में भारत के पहले मतदाता पार्क का उद्घाटन किया गया। द इंडियाज फर्स्ट वोटर पार्क वाज इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम। नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन जीके में बन सकते हैं आपसे, जीए में। ठीक है, और अगला जो है हमारा कि प्रख्यात हिंदी कवि प्रदीप चौबे का निधन हुआ है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन थे। ठीक है, प्रदीप चौबे का जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे? तो ये एक कवि थे, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे आपको इतना इम्पॉर्टेंट है ये सब जानना, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन देखा क्लिक मारा, ठीक है, क्वेश्चन देखा टिक मारा, वहाँ पे क्या आपको फ़ायदा होगा कि ये अगर वन लाइनर क्वेश्चन आप देखते हो रोज़, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ आपको इसलिए देता हूँ कि सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है, पर पीडीएफ देने का कारण है कि आपको उसको एक बार पढ़ लेना है, ताकि क्वेश्चन देखते से आप उस पर आंसर क्लिक करके आगे बढ़ो, ताकि आपका जो सिनारियो होता है करंट अफेयर्स का या जीके का, तो उसमें क्या होता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने अगर क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट किए तो नंबर भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको यहाँ पे आज वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। को टोटल 35 है, तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों नहीं, अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि दूर दराज के गांव में बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की, उन सभी एग्ज़ाम्स की, जो कि वो बाहर निकल के नहीं पढ़ पाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। अगला जो है दोस्तों, ये 16 नंबर कहता है कि पेयू यानी कि जो ड्रिंक्स होते हैं, एक्वायर्ड ड्रिंक्स, वो $70 मिलियन के लिए डिजिटल पेमेंट्स सिक्योरिटी फर्म विबमो, ठीक है, विबमो का अधिग्रहण करता है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी आगे, ठीक है। और ये अब इसका डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो ड्रिंक्स एक्वायर द डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी फर्म विबमो फॉर $17। जी हाँ, $17 मिलियन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इंजमाम उल हक जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और मार्क बाउचर को एमसीसी के मानद जीवन सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के हैं इंजमाम उल हक और मार्क बाउचर कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, याद रखिएगा। और इन दोनों को ऑनर मेमोरेबल मेंबर ऑफ द एमसीसी का एक खिताब दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नितिन चुग उज्विन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। किसके? नितिन चुग जो हैं, ये किसके नियुक्त हुए हैं एमडी और सीईओ? याद रखिएगा, उज्विन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि हमारा इंडियन रेलवे कंट्रोल न्यू कोटा फॉर द बुकिंग टिकट फॉर द फॉरेनर एंड द नॉन रेसिडेंशियल इंडियन,
तो टाटा जो है दोस्तों, टाटा ट्रस्ट और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही ये क्या किया है इन्होंने, माफ़ कीजिएगा, भारतीय रेलवे ने जो विदेशियों और अनिवासियों, जो कि भारत के अनिवासी हैं, उनके लिए टिकट बुक करने के लिए नए कोटा का नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और टाटा ट्रस्ट और माइक्रोसॉफ्ट ने हथकरघा बुनाई समुदाय का समर्थन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके लिए किया है, तो हैंडलूम, जो भी हाथों से कारीगरी कलाकृति बनाई जाती है, उनके लिए दिया, उनके लिए एक यहाँ पे समझौते पे हस्ताक्षर किया है टाटा ने, और किसने, तो माइक्रोसॉफ्ट ने, याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 2019 तक विश्व एलर्जी सप्ताह दिवस मनाया जाता है। तो कब से कब सब, तो अप्रैल के 7 से लेकर अप्रैल के 13 तारीख तक वर्ल्ड एलर्जी वीक मनाया जाता है दोस्तों। तो ये जो टाइम होता है, ये जो समय होता है गर्मियों का, ये बहुत ही ज़्यादा एलर्जी वाले गर्मी होते हैं। इसमें ठंड और गर्म का मिक्सिंग जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं आपको, तो एलर्जी हो सकती है इन सब चीज़ों से, तो बच के रहें। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि विश्व एलर्जी सप्ताह 2019 का थीम क्या है, तो खाद्य एलर्जी की वैश्विक साम्यता। ये थीम याद रखिएगा, द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। ये एक थीम पूछ सकता है कि वर्ल्ड एलर्जी वीक का जो थीम है वो क्या है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि 21वें आसियान भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक जो हुई है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये आपको पता है, मैंने क्वेश्चन बताया है कि आसियान इंडियन की जो बैठक हुई थी 21, ये कहाँ हुई है, तो न्यू दिल्ली में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। और GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इंडिया के CMD कौन है, तो LCG वैधन। ठीक है, ये याद रखिएगा, एलियास जी वैधन। अभी इनके बारे में ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, वोन द ET प्राइम ऑफ द वुमेन CEO ऑफ द ईयर अवार्ड। ये इन्होंने वुमेन CEO ऑफ ईयर अवार्ड का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम्स प्राइम के जरिए। ठीक है, डॉक्टर के सिंह लाइफ साइंस के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 में प्राप्त करेंगे। तो ये 2019 में इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है के सिंह को, किसके लिए, तो लाइफ रिसीवर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है कि 13 अप्रैल 2019 को 100वीं वर्षगांठ जलियांवाला बाग हत्याकांड मनाया जाता है। तो ये आपको मैंने बताया भी है अपने वीडियोस में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने कुछ, तो वीडियोस को देखिए जाके, पुराने वीडियोस को। हर 15 दिन पे जो 15 दिन का करंट अफेयर दिया जाता है, उसको एटलीस्ट एक बार देख लें, ताकि वो आपको जहन में रहे, आपको याद रहे उन सब चीज़ों का। ठीक है, अगला जो है इंडियन नेवल शिप INS कोझिकोड 23 साल की सेवा के बाद डिमोशन किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवल शिप में INS कोझिकोड को यहाँ पे डिक्रिमेटेड कर दिया गया है 30 साल के सर्विस देने के बाद। ओके, जो मीना कुमारी क्लोन बना है, ठीक है, क्लोन में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में मीना कुमारी 54 किलोग्राम के स्वर्ण पदक जीती हैं। तो ये याद रखिएगा, मीना कुमारी क्या जीती हैं, तो गोल्ड मेडल जीती हैं 54 किलोग्राम के बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा अभी अगले वीडियो में, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 16 तारीख से रिलेटेड है सारे। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल ने चेन्नई में एक उन्नत केंद्र फॉर मूवमेंट डिसऑर्डर लॉन्च किया है। ये भी याद रखिएगा, अपोलो हॉस्पिटल लॉन्चेज एडवांसेस सेंटर फॉर द मूवमेंट ऑफ डिसऑर्डर इन चेन्नई। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। और एस्टेल वर्ल्ड ने मुंबई को गोराई में एक इंटरएक्टिव वर्ड पार्क लॉन्च किया है। तो एस्टेल वर्ल्ड लॉन्च एन इंटरएक्टिव बर्ड पार्क इन गोराई। ठीक है, गोराई मुंबई है, जगह का नाम है ये, गोराई में। ठीक है, एक इंटरएक्टिव बर्ड पार्क का लॉन्च कर दिया है किसने, तो एस्टेल वर्ल्ड ने। ठीक है, आप लोग बचपन में सुनते होंगे ना, ये एस्टेल वर्ल्ड में जाऊंगा मैं, तो वही ये एस्टेल वर्ल्ड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सामकी शतरंज 2019 यानी कि साई चेस 2019 का टूर्नामेंट जो है, ये अजरबैजान ने आनंद 5वां स्थान लिया है। ठीक है, किसने जीता है, तो अजरबैजान ने। ठीक है, अजरबैजान में जीता है किसने, तो आनंद ने। कौन है आनंद, तो ये विश्वनाथन आनंद हैं, जिन्होंने 5th
प्लेस लिया है अपने इस शतरंज की टूर्नामेंट में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि जेट एयरवेज रद्द सभी परिचालन उड़ानों के लिए विदेशी उड़ानें, ठीक है। जेट एयरवेज कैंसिल्ड फॉरेन फ्लाइट फॉर द ऑल ऑपरेशनल फ्लाइट, जितने भी विदेशी उड़ान हैं वो कैंसिल किए गए हैं, किसके, तो जेट एयरलाइंस के। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर बस यहाँ पे करंट में था इसलिए मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन है कि जीनी माइकल लेपिन इलेक्टेड हैटी एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। जिन मिशेल लेपिन के हैती के, जी हाँ हैती एक कंट्री है, उसके नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था शायद, ठीक है। संजीव शर्मा को मोतिहारी में महात्मा गांधी के केंद्रीय विश्वविद्यालय वीसी के रूप में नया नियुक्त किया गया है। तो ये वाइस चांसलर यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, कौन, तो संजीव शर्मा, किसके, तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन मोतिहारी जो है, ठीक है। अगला और आखिरी सवाल है यहाँ पे आपका, जो कि क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कि आर के शुक्ला वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वीसी कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं कौन, तो आर के शुक्ला। ओके, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलता है कि इन द आर के शुक्ला वर्धा, ये वर्धा में, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये आर के शुक्ला वर्धा जो है महात्मा गांधी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ द नेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी। ये एनएचयू के लिए इनको वाइस चांसलर बनाया गया है, किसको, आर के शुक्ला को, और संजीव शर्मा को ये गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के लिए इनको वीसी बनाया गया है। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। अब इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा एक झलक, और मिलते हैं कल आपसे 17 अप्रैल के करंट अफेयर में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। और पर डे देखिए, सुबह उठ के करंट अफेयर पढ़ने की आदत डालिए, याद रहेंगे सारे क्वेश्चन आंसर। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।